और दिल्ली के एक शेल्टर होम में पिछले 20 दिनों के दौरान 14 लोगों की मौत हो गई है। मामला रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम का है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से संचालित एकमात्र संस्था है जहां मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल की जाती है। वहीं इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का शेल्टर होम बना डेथ चैम्बर। देश की राजधानी में बड़ी लापरवाही। आखिर कैसे यातना केंद्र बन गया एक शेल्टर होम। दरअसल मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिल्ली में चलाए जाने वाला शेल्टर होम एक ऐसा यातना केंद्र बन गया कि 20 दिन में 14 की मौत हो गई। वहीं साल में कुल मौतों की बात करें तो ये संख्या 27 बताई जा रही है। इस शेल्टर होम के अंदर की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। आरोप है कि बच्चों को सिर्फ आधा ही खाना दिया जाता है। आलम यह कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम अब उनके लिए डेथ चैम्बर बन गया है। वहीं उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इन मौतों को सबसे वंचित लोगों के खिलाफ अपराध करार दिया है। उधर बीजेपी और कांग्रेस ने लापरवाही का आरोप लगाया और शेल्टर होम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इन मौतों को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। आरोप है कि जो सुविधा 4 साल पहले यहाँ बच्चों को दी जाती थी वो अब नहीं मिलती। पहले बच्चों को दूध, अंडा सब मिलता था, लेकिन अब सब बंद कर दिया गया और सिर्फ दाल रोटी मिलती है। इतना ही नहीं, करीब 2 दर्जन बच्चों को टीबी की बीमारी बताई गई। इसके पीछे कारण बच्चों को सही डाइट न मिलना और अधिक संख्या में लोगों को इसमें भर देना है। सूत्रों की माने तो शेल्टर होम की क्षमता करीब 500 है, लेकिन यहाँ करीब 950 लोग रहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे हॉरर होम करार दिया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिन लोगों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है। और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थी। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। 20% को अलग अलग तरीके की स्किन डिजीजेस हैं। अंदर जब मैं गई, एक छोटे कमरे में 46 महिलाओं को रखा हुआ है। बिस्तर एक भी नहीं है और उनको नीचे बिना किसी गद्दे के सुलाया जाता है। हालात ये हैं कि अगर वो 46 लड़कियां लेट जाएं तो बिल्कुल एक के ऊपर एक सोएंगी, तब जाके वो सो पाएंगी। ये हाल हो रखा है। उनमें से 2 लड़कियां जो मरी हैं, पुष्पा और गीता, दोनों लड़कियों को बेड सोर्स थे। उनकी जो फाइल पढ़ी है मैंने, उसमें साफ डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि ये पर्सनल हाइजीन किसके नेग्लिजेंस से हो रहा है, क्यों ये नेग्लिजेंस हुई, बेड सोर्स होने का क्या मतलब है। ये हालात हो रखे हैं। इतनी गर्मी है अंदर, इंसान खड़ा नहीं हो पा रहा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहां पे AC लगा हुआ है, लेकिन जहां लड़कियों को रखा हुआ है और 300 लड़कियां यहाँ पे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे, उनके लिए एक भी AC नहीं लगा हुआ। लड़कियां खुद उनमें से जो बोल पा रही हैं, वो बार बार मांग कर रही हैं कि कुछ ऐसा करवा दीजिए कि गर्मी बहुत ज्यादा हालात है। ओवर क्राउडिंग की वजह से मौत हुई है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से मौत हुई है, हीट और डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हुई है। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक मंत्री यहाँ नहीं आए।
अभी तक सेक्रेटरी यहाँ नहीं आए हैं, तो वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहेंगे और यहाँ पे लोग मरते रहेंगे। बता दें कि जिन 14 लोगों की मौत हुई उनमें 8 महिलाएं भी शामिल थी। बहरहाल ऐसे में सवाल उठता है कि जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जाना और पहचाना जाता है, वहां कहीं न कहीं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराता नजर आ रहा है। 20 दिनों में 14 मौत हो जाना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।